अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इमरान आई एम वर्ल्ड के साथ आज हम मौजूद हैं न्याजी एक्सप्रेस के CEO बजाज न्याजी साहब के साथ। इनसे जानते हैं कि उनकी ये लग्जरी लाइफ स्टाइल का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल इस कदर महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई फ़र्क पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा जी। जब डीजल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में फ़र्क पड़ता है। किराए महंगे करने पड़ते हैं, तो कब हम किराए महंगे करते हैं तो गाड़ियों का मतलब मुसाफिर काम हो जाता है, लेकिन मुसाफिर अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जिस खत्े में हैं पाकिस्तान के, तो सारी दुनिया की इस खत्े में हमारा मुल्क है पाकिस्तान की पहली उड़ानों के साथ है मज़ीद उड़ान आता है जहाँ पाकिस्तान की कौमी गाँव में, तो उसमें डीज़ल मेन हमारा जो होता है डीज़ल के ऊपर होता है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट का कारोबार का बहुत फ़र्क पड़ता है। न्याजी 99 को पूरे पाकिस्तान में देखते हैं सिवाय जंग के। अब भी जंग के रैशिंग है, हमारी भी ख्वाहिश है कि जंग में भी आपकी ट्रांसपोर्ट शुरू हो, लेकिन आप जंग में क्यों नहीं शुरू करते? इंशाअल्लाह ताला हम करीब करेंगे जी शुरू जंग में, बस आप दुआओं में याद रखें। अक्सर मैसेंजर आते हैं, आपकी बसों को नुकसान पहुँचा जाते हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मुसाफिर हैं, हज़ारों में एक अगर कर भी जाते हैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये आपके लिए अल्लाह ताला ने एक सर्विस बनाई है। ये ट्रांसपोर्ट अगर हम अच्छी बात करते हैं तो पाकिस्तानियों की डालते हैं, मुसाफिरों की डालते हैं। महंगाई के इस दौर में जिस कदर आप लाइफ स्टाइल रखते हैं, तो क्या आप ट्रांसपोर्टेशन से आज भी इतनी आमदनी है? सर अल्लाह का शुक्र है, आमदनी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। जो लाइफ स्टाइल है वो तो देखिए आपके अपने ऊपर होता है ना कि आप तो अल्लाह देता है तो आप अपना सिस्टम रखते हैं, खर्चा करते हैं। कई मेरे से बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, अरबोपति बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो अब गाड़ी सुजुकी में फिर उसमें मेरा किसी को नहीं है। बजाज न्याजी इस वक्त पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है, लोग तो जलते होंगे। तो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कोई जलने वाला नहीं मिला है। आपने नून लीग को छोड़ के PTI क्यों शामिल हुए PTI में? सर मैंने नून लीग इसलिए छोड़ी कि इमरान खान साहब का जो विजन था, जो वो कहते थे, जो बात करते थे, वो बात नज़र आती थी, उनकी बात में सच नज़र आता था, उनके अल्फाज में एक सच था, तो सच की वजह से बहुत हम उनके साथ खड़े हुए। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से काफ़ी खबरें सरगर्म में उनकी सिक्योरिटी को हटा लिया गया है। जी जी इस बिना पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनके टाइगर उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। आप वहाँ जाकर देखिए, हज़ारों आदमी बाहर बैठे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं, और कितनी मजबूत सिक्योरिटी किसी पार्टी का वर्कर या चाहने वाला भी कर सकता है, उतनी शायद ये फोर्स वाले नहीं कर सकते। आप न्याजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, असले के शौकीन हैं। अभी हाल ही में आपसे सारा असला ले लिया गया था, तो वो आपका असला वापस हुआ या नहीं? उस ले ही किया था 25 मई को हम लोगों ने जाना था मार्च पर, तो उस प्यास पर उन्होंने घर मेरे रेड की और उन्होंने डकैती की मेरे घर, मेरा असला, घड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें उठा कर ले गए। फिर खान साहब की दोबारा जब लाई साहब आए तो अल्लाह ताला ने इंसाफ किया, बच्चा डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद इंसान कैंसिल किए थे, वो सांसमान हो गए, वेपन भी तकरीबन वापस मिल गया, कुछ चीज़ें हमारी रहती थी अभी। तो फिर ये इलेक्शन आ गए, वो हमने दरख्वास्त वगैरह दी है, पेंडिंग है हमारी, तो इंशाल्लाह वो भी वापस देंगे। फिर आपको बता दूँ कि उन्होंने असला मेरे से लिया नहीं था, देखिए मेरा सेंसी असला, जो सेंसी असला होता है वो हर पाकिस्तानी का हक है। या तो किसी पाकिस्तानी को बंद कर दें, जो मेरे घर असला उठाने आए थे वो भी असला रखना छोड़ दें, उनके सांस भी कैंसर हो जाए तो मेरे भी आप कैंसर कर दें। बिला वजह एक ज़िंदगी में कोई पर्चा दिखा दें मेरे ऊपर, एक FIR, कोई ऐसी चीज़ तो दिखाते ना जिससे मैं दहशत गर्द उनको नज़र आता। सिर्फ मेरा कसूर यही था कि मैं अपने कप्तान इमरान खान के साथ था, तो उस कसूर में उन्होंने ये फैमिली लगाई, मुल्क की गद्दारी का जिन कदमा मेरे ऊपर उन्होंने किया, तो अल्लाह ताला ने सरसरूर किया, वो कैंसर हो गया। सर, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी जो आपके साथ की गई, इसके मुतअद्दिद बार मजम्मत भी की गई। आइंदा PTI के हवाले से इस इलेक्शन में आपका क्या रोल होगा? सर बिल्कुल अपनी जमात के साथ चलेंगे, PTI के वर्कर हैं तो जमात के साथ स्टैंड करेंगे।
دور الیکشن میں کینڈیڈیٹ ایم این اے ایم پی میں نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ خواہش تو ہے، پارٹی کی مرضی ہے، اگر پارٹی دے دے گی ٹکٹ تو ضرور کرے گی۔ سر خواہش لاسٹ تو ہوتی ہے ہر بندے کی، اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے، بقایا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ آپ کی ہر بس پر ایک 99 ملتا ہے، اس 99 کا مطلب کیا ہے؟ سر اللہ کے 99 نام ہے، تو اس وجہ سے 99 میں نمبر رکھتا تھا بچپن میں بھی، جب والد صاحب نے موٹر سائیکل لے کر دی اس کا نمبر بھی میں نے گاڑی کی کار لے کر دی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے 99 لگوایا، صرف اس لیے سے کہ یہ 99 ہے۔ پھر اللہ نے پہلی بات دی تو اس کا بھی ہم نے یہی نمبر لگوایا ہے۔ سر مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ امیر غریب تو سب ہوتے جا رہے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ جب آپ کے پیسے کی ویلیو نہیں رہتی، پیسہ کمزور ہوتا ہے، تو سب بزنس مین کمزور ہوتے ہیں۔ اس ملک میں صرف امیر جو ہو رہا ہے وہ صرف یہ سیاسی پارٹیوں کے جو لندن میں جدادیں بنا رہے ہیں یا دبئی میں بنا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان روپیے کے ساتھ بھی پیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، ان کا پیار ہوتا ہے اپنے ملک کے ڈالر کے ساتھ، وہ لوگ چلتے ڈالر کے ساتھ ہیں، تو وہ امیر تر امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر تو بزنس مینوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ انڈر ٹرانسپورٹیشن کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ میرے لیے تو جو نظر آ رہا ہے بہت مشکل ہے، ہمارے ملک میں ٹرانسپورٹ سے ہٹ کر بھی یہ اور کاروبار بھی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ملکیت اور پیسہ آپ کا مشکل ہوتا ہے تو آپ پھر کاروبار کرتے ہیں۔ سر ایٹ لاسٹ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو نئی نسلیں آ رہی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ نئی نسلوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے جائیں، پاکستان کے لیے پڑھائی کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ آپ کو اگر کپتان اچھا لگتا ہے تو کپتان کے ساتھ کریں، ایک کرپٹ سیاستدانوں سے بس جان چھڑوا لیں۔ جب ہم یہ کرپٹ سیاستدانوں سے جان چھڑائیں گے تو ہمارا پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقیوں کے ماہر پر چلا جائے گا۔ سر بہت بہت شکریہ۔